नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी कैबिनेट की मंजूरी के बाद नगरीय निकायों में 3601 पदों पर होगी भर्ती, निगम में भी होंगे बदलाव। गांवों के सशक्तिकरण में साकार होगा विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश का सपना। सीएम योगी ने कहा, देश में नंबर 1 राज्य बनाने के लिए सरकार संकल्पित। वाराणसी कोच में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर चलेगा केस। पिछले साल अमेरिका में बोले थे, क्या सिख को भारत में पगड़ी कड़ा पहनने का अधिकार है। 24 नए जजों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी, केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को दिए नए जज। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत, करीब 3 करोड़ लोगों के बिल में बचेंगे करीब 113 करोड़ रुपए। यूपी पुलिस एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी पशु तस्कर ढेर, दरोगा समेत 2 पुलिसकर्मी घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नवरात्रि की खबर से। आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है और छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना होती है। मां दुर्गा के 9 रूपों में से छठा रूप मां कात्यायनी का है और इसी को लेकर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। भक्तों ने पूजा कर जय माता दी के जयकारे लगाए। बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। तो शारदीय नवरात्रि का आज छठा दिन है और आज के दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना होती है और इसी को लेकर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। आज के दिन खास तौर पर मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर चित्रकूट से है, जहां चित्रकूट के जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा को जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मान के तहत उन्हें 1 करोड़ रुपए की धनराशि भी प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों के डीएम को ये सम्मान मिलेगा, जिसमें चित्रकूट भी शामिल है। डीएम शिवशरण अप्पा ने बताया कि जिले में मनरेगा, अटल भूजल योजना और अमृत सरोवर के तहत सैकड़ों तालाबों का निर्माण कराया गया। साथ ही गांव-गांव में जल संरक्षण के जमीनी काम कराए जा रहे हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से जल बचाने की अपील करते हुए कहा कि जल संरक्षण से ही आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। चित्रकूट को मिली इस उपलब्धि से जिले में खुशी की लहर है। चित्रकूट में सभी अमृत सरोवरों को हमने सभी ग्राम पंचायतों में एस्टैब्लिश किया। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है उसको हम लोगों ने नरेगा तहत बनाया। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे कन्वर्जेंस के तहत वन विभाग के साथ और माइनर इरिगेशन, उद्यान विभाग सभी लोगों के साथ मिलकर हर एक बूंद पानी के महत्व को हम लोगों को समझाया। इसमें जल संचय जल भागीदारी सिस्टम के तहत हम लोगों ने सभी गाँव वालों को और जनप्रतिनिधियों के साथ एक साथ जोड़ के हम लोगों ने यहाँ पे काम किया और उसका एक अच्छा आउटकम भी आया। और अब खबर संभल से है, जहां जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए संभल में पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखा। सुबह नमाज से पूर्व जिले के संवेदनशील क्षेत्रों और प्रमुख मार्गों पर एएसपी व सीओ के नेतृत्व में पुलिस बल ने फ्लैग मार्च किया। अधिकारियों ने लोगों से शांति सौहार्द बनाए रखने की अपील की और साथ ही अफवाहों से बचने का संदेश भी दिया। हाल ही में दूसरे जिलों में हुई घटनाओं को देखते हुए संभल में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।
शहर की शाही जामा मस्जिद समेत अन्य प्रमुख मस्जिदों के आसपास पुलिस बल और पीएसी के जवान तैनात रहे। नमाज के दौरान सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी रखी गई और आने जाने वालों पर भी विशेष नजर रखी गई। संदेश ये देना चाहते हैं कि जो भी संभल के हमारे निवासी हैं वो लोग सुरक्षित हैं और अपनी जो दैनिक उनकी दिनचर्या है उसका वो पालन करें। जो भी उनके क्रियाकलाप हैं, आज कुछ लोगों को नमाज़ पढ़नी है, कुछ लोगों को व्यवसाय करना है, कुछ की दुकानें खुली हुई हैं। जो भी आपकी दैनिक दिनचर्या है वो अपना पालन करें और बाकी हम लोग जो है समाज की और सेवा में तत्पर हैं। मैंने अभी क्योंकि ज्वाइन किया है तो भौगोलिक रूप से इसकी क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी और क्षेत्र से लोगों से परिचय बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग जो है दिन में आज पहुँच कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। कन्नौज जिले में एक अनोखी चोरी की घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। सदर क्षेत्र स्थित विकास भवन परिसर से दिव्यांगों को बांटी जाने वाली साइकिलों के उपकरण चोरों ने चोरी कर लिए। हैरानी की बात ये रही कि चोरी के अगले ही दिन वही चोर उपकरण वापस वहीं रख गए जहां से उन्होंने उठाया था। इस घटना के बाद चोरों की ईमानदारी की चर्चा पूरे जिले में हो रही है और लोग सोशल मीडिया पर चोरों की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रहे हैं। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां कुंडा में नकली देशी घी का बड़ा खुलासा हुआ। अनिक के नाम पर मिलावटी माल बेचा जा रहा था। 3 दुकानों पर छापेमारी में 100 किलो नकली घी बरामद किया गया है। देशी घी खाने के शौकीन लोगों के लिए सावधान होने का वक्त आ गया है। राजा भैया के गढ़ कुंडा में नकली देशी घी बनाने और बेचने का बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त छापेमारी में 100 किलो से ज़्यादा नकली घी बरामद किया गया है, जिसे अनिक ब्रांड के नाम पर बाजार में बेचा जा रहा था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस काम में किराना व्यापारी ही नहीं, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले लोग भी शामिल हैं। नकली घी को 100 ग्राम से लेकर 1 किलो तक की पैकिंग में तैयार किया जाता है। मामले में 1 कुंतल नकली देशी रैपर अनिक घी के साथ 2 दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रतापगढ़ के निर्देशन में अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुंडा के बाबूगंज बाजार में नकली घी बनाकर अनिक घी का रैपर लगाकर घी बेचने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर थाना कुंडा तथा एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में बाबूगंज बाजार के 3 दुकानदारों से नकली घी लगभग 100 किलोग्राम बरामद किया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज के भड़रिया से बढ़नी चावा तक जाने वाली सड़क की हालत बहुत ही दयनीय है। जनप्रतिनिधियों के अनदेखी के चलते ये सड़क जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। इसका खामियाजा इन सड़कों से गुजरने वाले वाहन चालक व स्थानीय लोग भुगत रहे हैं। इसी मार्ग पर प्रसिद्ध मां बलवा समय माता का मंदिर है। इस मंदिर पर हजारों की संख्या से श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। सड़क जर्जर होने के चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इस संबंध में उनके द्वारा बार बार शिकायत करने के बाद भी सड़कों की सुध नहीं ली जा रही है। हम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी से कहना चाहेंगे कि भड़रिया से और बढ़नी चाफा नगर पंचायत को जोड़ती हुई ये सड़क टुटवा गई है, जो काफ़ी दयनीय स्थिति में है और विगत 10 वर्षों से लगातार ये खराब है। इसकी स्थिति में कोई गाड़ी घोड़ा यहाँ नहीं आती रहती है। बगल में जो है सड़क एक बनी जो आपके नहर से पटरी गई थी छोटी,
वो सड़क भी लगभग टूट चुकी है। दिक्कत यह है कि हम लोग रोज डेली मंदिर आते हैं, यहाँ से बढ़नी चापा से लेकर बड़रिया मार्ग तक एक रोड इतना गड़बड़ है कि इस पे चला ही नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर ये बारिश हो जाती है तो पब्लिक यहाँ पे चोटा भी सकता है, मोटरसाइकिल भी गिर जाती है। कोई दूसरा ऐसा नहीं है कि जो उड़ना इस पे हो जाए। और अब खबर कन्नौज से है, जहां जिले की प्रभारी उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने पत्रकार वार्ता करते हुए जीएसटी रिफॉर्म के फायदे गिनाते हुए प्रदेश की जनता की ओर से पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कर राहत और रियायत के मद्देनजर बाजारों में खरीदारों की भीड़ है। आवश्यकता की वस्तुओं के दाम कम होने से लोगों में उत्साह है। पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस के दाम के सवाल पर राज्य मंत्री ने गोलमोल जवाब देकर पल्ला झाड़ लिया। इसी तरह गोल्ड की महंगाई को लेकर हुए सवाल से कन्नी काट ली। मीडिया कर्मियों के सवालों से मंत्री को असहज होते देख मौजूद लोगों ने बातचीत के सिलसिले पर विराम लगा दिया। और अब खबर संभल से है, जहां चंदौसी स्थित माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी के आवास पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे करीब 150 शिक्षकों ने ऑफलाइन स्थानांतरण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दावा किया गया कि 7 जून तक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन मांगे गए हैं, लेकिन 27 जून को केवल ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की सूची जारी कर ऑफलाइन आवेदन लंबित छोड़ दिए गए। राज्य मंत्री द्वारा मौके पर पहुंचकर शासन के फैसलों की जानकारी दिए जाने के बाद भी नाराज शिक्षक धरने पर बैठ गए। इसीलिए विभागीय ज्वाइंट डायरेक्टर मनोज कुमार द्विवेदी ने सीईओ मनोज सहित भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। प्रशासन ने राज्य मंत्री के आवास पर एहतियातन पुलिस व पीएसी तैनात कर दी है। शिक्षकों ने न्यायोचित फैसला न लिए जाने तक संघर्ष जारी रखने का दावा किया। लेकिन कि अगले सत्र से ऑनलाइन ट्रांसफर ही होंगे, ऑफलाइन नहीं होंगे। इस सत्र के लिए हमारे पास ऐसा कोई भी आदेश नहीं था। हर बार जैसे ऑफलाइन फाइलें आगे बढ़ाई जाती थी वैसे ही बढ़ाई जा रही थी। हम सभी ने ऑफलाइन फाइल जमा की और उसके बाद अचानक से 7 तारीख को एक शासनादेश आ जाता है कि आज तक की जितनी ऑफलाइन फाइल हैं वो मंत्री जी के अनुमोदन के बाद मान्य होंगी। उसके अलावा आगे जो भी अप्लाई करना चाहता है वो ऑनलाइन करेगा। और आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं नवरात्रि की। शारदीय नवरात्रि का आज छठा दिन है और आज के दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। इसी को लेकर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज शारदीय नवरात्रि का छठवां दिन है और आज के दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। आपको बता दें, मां दुर्गा के 9 रूपों में से छठा रूप मां कात्यायनी का है और आज के दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। और इसी को लेकर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। बात करें सुरक्षा की तो सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। तो भक्तों ने मंदिर में पूजा कर जय माता दी के जयकारे लगाए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शारदीय नवरात्रि का आज छठा दिन है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखीमपुर से अक्षय श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अक्षय, जिस तरीके से आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है, आप किस मंदिर के बाहर मौजूद हैं, उस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं आज? अक्षय जी बता दूं, मैं जिस मंदिर में मौजूद हूँ ये 200 वर्ष पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे हजारों की तादाद में माँ के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। और सबसे विशेष बात है, ये लखीमपुर खीरी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर भुवनाथ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे शंकर जी का भी मंदिर है, पार्वती जी का मंदिर है और यहाँ पे ही माँ की मूर्ति विराजमान है। और यहाँ पे हजारों की तादाद में सुबह से श्रद्धालु पहुंचते हैं और माँ के दर्शन करते हैं। और वही सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम की अगर बात की जाए तो सुबह क्योंकि पुलिस जो है यातायात व्यवस्था को लेकर बैरिकेडिंग रखी है, क्योंकि कोई भी 4 व्हीलर वाहन मंदिर के आसपास ना घूम सके, उसको लेकर जो दोपहिया वाहन है वो भी सिर्फ यहाँ तक आ पाए, जिससे कि सुगम यात्रियों यानी श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं उनको आराम से यहाँ पे माँ के दर्शन हो सके।
बिल्कुल अक्षय, अगर पॉसिबल हो तो आप वहां पर जो भक्त आए हों उनसे बातचीत जरूर करिए। जी जी जी, मैं बात कर रही हूँ। हमारे साथ ये भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पे मंदिर जो है आप दर्शन करने आए थे, कैसा लगा? यहाँ पे नवरात्रि में माता का मंदिर है, बहुत सारे भक्त यहाँ पे आते हैं। काफी प्राचीन मंदिर है यहाँ, लगभग 1802 में बनाया गया था। और इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पे जो भी आता है बस उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं जो मंदिर की जो वो स्थान है वो आपने सुना है, और भक्त जो भक्त हैं वो लगातार मंदिर पहुंचते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। सुबह से ही जय माता के जयकारे लग रहे हैं, और जो है हर आदमी अपने यहाँ पे, क्योंकि आज शारदीय नवरात्र का छठा दिन है, और माँ की पूजा अर्चना में भक्त भक्ति लीन नजर आते हैं। ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है और आज के दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां भक्त बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। कतारों में लगे हुए ये भक्त अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए और पूजा अर्चना के बाद जय माता दी के जयकारे भी लगाते हुए ये भक्त आपको नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में तब हड़कंप मचा जब एक मदरसे के टॉयलेट में 40 लड़कियां छिपी मिली। प्रशासन और महिला पुलिस कर्मियों ने सभी डरी सहमी लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इन लड़कियों की उम्र 9 से 15 साल के बीच बताई जा रही है। इस मामले का पर्दाफाश तब हुआ जब जिला प्रशासन ने इस 3 मंजिला अवैध मदरसे पर छापा मारा। वहीं अल्पसंख्यक अधिकारी मोहम्मद खालिद ने मदरसा बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। उसके साथ ही उन्होंने मदरसा बंद कर परिजनों को बच्चियां सौंपने के निर्देश दिए। बता दें कि पयागपुर के पहलवारा में ये मदरसा संचालित किया जा रहा है। मदरसा जामिया गाजिया गुलशन गौसुल बरा, ये मदरसा संचालित था वहाँ, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसा की श्रेणी में आता है। वर्ष 2023 में शासन के निर्देश पे जो जनपद में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे हुआ था, उनमें 495 मदरसे जनपद में संज्ञान में आए थे जो गैर मान्यता प्राप्त थे। उसी प्रकार का ये मदरसा संचालित था। मेरे द्वारा जब वहाँ मौके पे रात शाम को जब मौके पे जाके देखा गया तो वहाँ पे 40 बच्चियाँ जो हैं वो उसमें रजिस्टर्ड पाई गई। सबका ब्यौरा मैंने अभिलेख उनसे मांगे हैं, वो संभवतः आज मुझे प्राप्त हो जाएंगे। फिर भी मैंने उनको मौखिक रूप से निर्देश दे दिए हैं कि मदरसे को आप बंद कर दें और बच्चियों को उनके माँ बाप को सुपुर्द कर दें। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां कंबोडियन प्रतिनिधि मंडल ने पोल्ट्री उद्योग की जानकारी हासिल की। सीडीओ निशा अग्रवाल ने बताया कि एजे पार्टनरशिप व एजे टीम लीडरशिप के तहत NTGG योजना के अंतर्गत जिले का चयन किया गया है। इसलिए कंबोडिया के 39 सिविल सर्वेंट्स के प्रतिनिधि मंडल यहां पहुंचे हैं। प्रतिनिधि मंडल प्रदेश व केंद्र सरकार की ओर से जिले में संचालित कराई जा रही योजनाओं व कार्यक्रमों का अध्ययन करेगा। इसके तहत योजनाओं के क्रियान्वयन को समझते हुए इनकी बारीकियां भी समझेगा। इसलिए प्रतिनिधि मंडल को केंद्र व राज्य सरकारों की योजनाओं की विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। प्रतिनिधि मंडल में शामिल सभी सदस्य को वेस्ट टू वंडर पार्क में भी ले जाया जाएगा, जहां खुर्जा की सिरेमिक पॉटरी के वेस्ट मटेरियल से तैयार खूबसूरती ने उन्हें हैरत अंगेज किया। प्रतिनिधि मंडल ने पॉटरी फैक्ट्री का भ्रमण कर साधारण मिट्टी से तैयार किए जाने वाले बर्तन आदि देखे और उसकी सराहना भी की।
इंडिया से लगभग 39 हमारे डेलीगेट्स आए हैं, जो कंबोडियन सिविल सर्वेंट्स हैं, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज से हैं, डिपार्टमेंट से हैं। एज अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप, एज अ टीम लीडरशिप, उसमें जो नेशनल NCGG है उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर को चुना गया, जिसमें जिला प्रशासन ने प्रेजेंटेशन के थ्रू बताया है कि क्या हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, कैसे DM एक इंस्टीट्यूशन की तरह फंक्शन करता है। और अब खबर कानपुर से है, जहां नवरात्रों से त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में त्योहारों से पहले ही मोदी सरकार ने GST की नई स्लैब लागू कर महिलाओं को तोहफा दे दिया है। महिलाएं जमकर खरीदारी करें, इस उद्देश्य से द पिंक एलिफेंट फैशन एवं लाइफस्टाइल एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। विजय इंटरकॉन्टिनेंटल में आयोजित इस प्रदर्शनी में फैशन, ज्वेलरी, होम डेकोरेशन और लाइफस्टाइल के तमाम उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। एग्जीबिशन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सदस्य सतीश महाना ने फीता काटकर किया। प्रदर्शनी क्यूरेशन पंखुड़ी मिश्रा दुबे ने बताया कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देश भर में GST की नई दरों को लागू किया गया है, जिसके कारण रोजमर्रा के उत्पादक सस्ते हो गए हैं। ये हमारा पहला शो है। हम फैशन और लाइफस्टाइल एग्जीबिशन कर रहे हैं। अभी जैसे ही मोदी जी की तरफ से ये इनिशिएटिव आया था कि GST में राहत है, तो हमारे मन में आइडिया आया कि क्यों ना हम कुछ स्टार्टअप्स के लिए कुछ करें। हम भी एक स्टार्टअप हैं, हमने सोचा अपने साथ हम जितने स्टार्टअप्स हैं उनको और बढ़ाएं। GST जैसे ही कम हुआ, सबको उस चीज़ में बहुत राहत भी मिली है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 12:30 बज रहा है, दोपहर का भीड़ बहुत है। डेफिनेटली इससे मार्केट में काफ़ी इम्पैक्ट आया है, काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आया है। हम लोग की स्पेंडिंग कैपेसिटी है जो थोड़ी इंक्रीज़ हो गई है। आप देख सकते हैं आज काफ़ी अच्छा ये एग्जीबिशन जो हो रहा है, इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो डेफिनेटली GST कम करने से हमारी जो हमारी खर्च करने की जो क्षमता है उसमें इजाफा हुआ है। तो थैंक यू सो मच मोदी जी, ये दिवाली आपने डेफिनेटली हमारे लिए बहुत ही अच्छी कर दी है। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं खबरों में। फर्रुखाबाद में आगामी नवरात्र, दशहरा और दीपावली त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया। ये अभियान 18 सितंबर से शुरू हुआ और दीपावली त्योहार तक लगातार जारी रहेगा। ये कार्रवाई आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश डॉक्टर रोशन जैकब के आदेश और जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी एवं अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में अनुपालन में की गई है। छापेमार कार्रवाई के दौरान विभाग ने 25 नमूने विभिन्न खाद्य पदार्थों के जांच हेतु संग्रहित किए हैं। इन नमूनों में पनीर, घी, बटर, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना और जैसी चीजें शामिल हैं। के दृष्टिगत हम लोगों ने अपना अभियान 18 तारीख से ही चला रखा है और निरंतर ये चलता रहेगा दीपावली तक। अभी तक कुल 46 निरीक्षण 21 जगहों पे छापे डाल के 25 नमूनों का संकलन किया गया है। निरंतर हमारी कार्रवाई जारी है और दीपावली तक चलती रहेगी, जिससे कि मिलावट की आशंका कम से कम हो। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।